अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया था कि सेकंड ईयर के जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था कंप्यूटर के लेक्चर्स, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप इस लेक्चर्स को कंटिन्यू रखें ताकि क्या हो सके, आपकी बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं चैप्टर नंबर 1 जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर सेकंड ईयर के बुक के अंदर, उसके जो मेन टॉपिक हो गए जो कि बोर्ड के पेपर्स में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। उस टॉपिक को पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग करता है और चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाके उसे भी चेक इट आउट कर सकते हो, ठीक है। चेक करने का तरीका क्या होगा, क्लास 12 न्यू कंप्यूटर बुक पढ़ो लॉजिक टुगेदर चैप्टर नंबर 1, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरह से आ जाएगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो आपको नजर ही आ रहा होगा कि 5 मेन स्टेप इन प्रोग्रामिंग प्रोसेस आर। तो प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए, किसी प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए वो कौन सा 5 मेन स्टेप्स है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, आपने सबसे पहले आपके पास एक प्रोग्राम आया है, ठीक है, और एक एज अ यूजर है, क्लाइंट है आपके पास, वो आता है और आपको बताता है कि मुझे इस तरह का क्या चाहिए, मुझे प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे पास काम होता है वो काम क्या होता है, डिफाइन करना, ठीक है। एक मेरे पास प्रोग्राम आया है, इस तरीके से चल करके मैं इस तरह से बोलूंगा कि ये लाइन वाइज जाएगा, मतलब प्रोग्राम यहाँ पे मैं लिखता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है प्रोग्राम को। क्या करना होता है, प्रोग्राम को सबसे पहले आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो कि वो प्रोग्राम है क्या, ठीक है। फिर प्रोग्राम डिफाइन होने के बाद अब आ जाता है कि प्लानिंग करते हैं कि उसके सोल्यूशन करने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग जरूरत होगी, उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, उसका अल्टरनेट सोल्यूशन कैसे मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्या होता है, जो आपने प्लानिंग की सोल्यूशन की, उसकी क्या करते हो बेटा, आप कोडिंग करते हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर। कोडिंग के बाद क्या करते हो, आप टेस्टिंग करते हो, ठीक है। टेस्टिंग मतलब जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो आपके पास सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। टेस्टिंग के बाद क्या होता है, आपके पास लास्ट स्टेप होता है जो कि मैं बोलूंगा 5th स्टेप होगा आपके बुक के अकॉर्डिंग, और यूजुअली यही चीजों को देखा भी जाता है, जो कि आपके पास क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसको डिटेल में आपको बताऊंगा मैं कि ये सब चीजें क्या है और इससे क्या क्या चीजें आपको होगा, ठीक है। तो मैंने एज अ नोट्स के तौर पे आपके सामने कुछ चीजें मेंशन भी की है यहाँ पे, ताकि क्या हो सके, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, अब कि आपको एज अ नोट्स भी मिल जाए। मैं डायरेक्टली आपको बताता तो आपको शायद वर्डिंग लिखने में मसले मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको वो मटेरियल्स प्रोवाइड कर दूं जिसकी मदद से क्या हो सके, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो 5 मेन स्टेप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको देख के ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये 5 होते हैं जिसको आपने याद रखना है। डिफाइन द प्रोग्राम, सबसे पहले डिफाइन करना है प्रोग्राम को। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इन्वॉल्व इन क्लियरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, यूजर इनपुट, आउटपुट एंड फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो फर्स्ट स्टेप होगा, कोई क्लाइंट या फिर कोई भी आता है और आपको प्रोग्राम के बारे में बताता है, प्रोग्राम मतलब कोई ऐसी चीज होगी उसकी जो कि वो बनवाना चाहता है या बनाना चाहता है, ठीक है। या फिर मैं आपको ये कह सकता हूं, लाइक कोई ऐसी चीज हो, जैसे कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर को बनाने के लिए आपके पास आया है, ठीक है, आप तक पहुंचा है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मुझे ये फीचर्स चाहिए उसके अंदर, मुझे इसमें ऐसा इनपुट देना है, या फिर उसका डिस्प्ले जो आउटपुट है वो इस तरह का आउटपुट आए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें कौन देगा, आकर एज अ क्लाइंट आपको बताएगा, आपको बताएगा कि ये सारी चीजें उस वाले प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए। तो एज अ सॉफ्टवेयर या एज अ डेवलपर क्या होगा, आपके सामने बैठा हुआ होगा और वो कह रहा होगा, ओ, तो वो तमाम चीजों क्या करेगा, एनालाइज करेगा, उसकी डेफिनेशन देखेगा, क्या चीज इनपुट लेना है उनसे, क्या चीज उसमें आउटपुट देना है, ठीक है, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। मतलब एक तरीके से समझ लो क्या करेगा, वो डिफाइनिंग करेगा, मतलब डिफाइन करेगा वो प्रोग्राम है क्या, भाई किस चीज का प्रोग्राम है। तो ये होता है हमारे पास सबसे पहला स्टेप कि आपने क्या करना होता है, उस पूरे प्रोग्राम को डिफाइन करना होता है, समझना होता है कि वो है क्या, तभी तो इस पर काम स्टार्ट हो पाएगा ना। अगर आपके पास उसकी डेफिनेशन ही नहीं बताओ, आपको कुछ पता ही नहीं हो उसके बारे
बारे में बस आपको प्रोग्राम मिल जाए विदाउट किसी चीज उसको बारे में डिस्कस किए हुए या फिर उसके बारे में रिसर्च के बगैर ही आप उस पर काम करना शुरू कर दो, तो आई थिंक सो आपके प्रोग्राम का जो फाइनलाइज बनेगा तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्लानिंग द सोल्यूशन। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव्स मिल गए, गोल्स मिल गया, इनपुट आउटपुट के बारे में पता चल गया, तो अब क्या करना होगा, उसके आगे क्या प्रोसीजर होगा। उसके बाद प्रोसीजर होता है प्रोसीजर नंबर 2 प्लानिंग। प्लानिंग से मुराद क्या है, प्लानिंग दी सोल्यूशन, क्योंकि एक चीज को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि 2 + 4, ठीक है, 2 + 4 क्या होता है, मेरे पास 6 होता है, तो 4 + 2 भी क्या होता है, 6 ही होता है। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लो तो भी 6 आ रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं जिसकी मदद से क्या आएगा, आपके पास 6 ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे 4 + 2, तो मेरे पास क्या आना है, 6 आना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिख दूं 2 + 4, तो इसका मतलब भी मेरे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। और अगर मैं 8 में से कितना माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, 6। मतलब डिफरेंट मेथड नजर आ रहा है जिसकी मदद से क्या हो रहा है, आपके पास प्रोग्राम जनरेट हो रहा है। जो आपको फिजिबल सोल्यूशन चाहिए ना, वो आपको तीनों चीजों से मिल रहा है। ठीक है, तीनों तरीके से मिल रहा है, लेकिन कौन सा सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपल, जो नॉर्मल बंदा सीख सके और नॉर्मल बंदा जान सके, वो क्या होता है हमारे पास, प्लानिंग द सोल्यूशन। तो इसमें ये लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व डिजाइनिंग, मतलब इसमें क्या होता है, किस तरह से डिजाइन करना है उसको, प्रोग्राम लॉजिक्स, उसके अंदर कौन कौन से लॉजिक्स लगे हैं, यूजिंग द मॉड्यूल, सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, एक तरीका है ना कोड लिखने का, होता है रफली कोड होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, आप पूरे प्रोग्राम या फिर एल्गोरिथम को लिखते हो। ठीक है, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। इसमें क्या होता है, फ्लो चार्ट किस तरह से, जैसे कि क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायरमेंट है, पहले स्टार्टअप ऐसे लेना है, उसके कितने ब्रांचेस निकल रहे हैं, फिर देन उसका स्टार्टअप क्या है। तो ये तमाम चीजें क्या होती है, आपकी एक प्रोग्राम लिखने के लिए, एक सोल्यूशन बनाने के लिए ये तमाम चीजें करना लाजमी होती है। ठीक है, जैसे डिजाइनिंग करना, लॉजिक लगाना, मॉड्यूल्स, सूडो कोड का लिखना, फ्लो चार्ट होना, इन्वॉल्विंग द कंट्रोल स्ट्रक्चर, किस तरह से उसे कंट्रोल करना है, तमाम चीजों को देखना है। ठीक है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटिशन, तमाम चीजों को क्या करना होता है, इसको सोल्यूशन करते वक्त इन तमाम चीजों को क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो ऑथेंटिक हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बेस्ट पर्सन देना, 100% बेस्ट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लिया, डिफाइन करने के बाद प्लानिंग किया कि उसके सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। ठीक है, एक सोल्यूशन निकालने के मुख्तलिफ मेथड होंगे, लेकिन उसको किस तरीके से फिजिबल बनाया जा सकता है, किस तरीके से इजीएस्ट वे किया जा सकता है कि ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, लॉजिक किस तरह से लगाना, कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज करना है। ठीक है, कौन कौन से उसमें सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, फ्लो चार्ट के बारे में तो आपको इंफॉर्मेशन होगी, इससे पहले भी आपने डिस्कस किया होगा। ठीक है, उसके बाद कोडिंग द प्रोग्राम थर्ड पार्ट हो जाएगा। जब ये तमाम चीजें हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, उसके सोल्यूशन की प्लानिंग हो जाएगी, अब क्या करना होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन मतलब उस प्रोग्राम को लिखा जाएगा। अब उस प्रोग्राम को कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाए, जो बेस्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी उस प्रोग्राम को लिखने के लिए, वही लिखा जाएगा। यूजुअली क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, तमाम लैंग्वेज जो आपके पास है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग द प्रोग्राम, दिस इन्वॉल्व्स राइटिंग द प्रोग्राम यूजिंग द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्लोइंग द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक रूल। ठीक है, सिमेंटिक रूल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपने ख्याल रखना होता है, प्रोग्राम लिखते हैं जो भी लैंग्वेज होगा, जाहिर सी बात है उसका सिंटैक्स अलग होगा, क्योंकि उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है वो तमाम क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोई तरह किस्म की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या रहता है हमारे पास, एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, उस कोड के लिए जरूरी नहीं है आपको पास, कोई प्रोग्रामर बोल सकता है कि मुझे इस स्पेसिफिक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख कर दो, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे उसके बारे में इल्म है। ठीक है, तो तमाम स्ट्रक्चर क्या करना होता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत ही उस प्रोग्राम को लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग द सोल्यूशन। जो आपने मॉड्यूल रखा होगा, जो आपने फ्लो चार्ट बनाया होगा, स्ट्रक्चर बनाया होगा, कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर बनाया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होगा, पूरा कोड लिखना होगा।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग, अब आपने प्रोग्राम लिख दिया, सब कुछ कर लिया, आपके हिसाब से सही हो रहा है। अब क्या होता है, अब आपके वेबसाइट को ना कोई क्या होता है देखता है, ठीक है। जो आपने वेबसाइट बनाई है या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको डिबग किया जाता है, उसकी टेस्टिंग किया जाता है, मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप करके डिबगिंग किया जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है ना, कहीं इस वाले लाइन में कोई गलती तो नहीं है ना, क्या पता आगे जाके कोई ना गलती ना हो जाए ना, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या होता है, ये डिबगिंग का काम होता है, टेस्टिंग का काम होता है, जिसकी मदद से क्या होता है आपका एक प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं करवाओगे तो इससे बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं, तो ये वाला स्टेप बहुत जरूरी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व द चेकिंग द प्रोग्राम फॉर एरर एंड बग्स एंड वेरीफाइंग दैट इट्स मीट द स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया, सिंपल से वर्डिंग इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, दिस इन्वॉल्व टू क्रिएटिंग द मेंटेनिंग द क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव द डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेन द पर्पस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम। याद रखना, एक प्रोग्राम, एक वेबसाइट बन गई, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए भी कुछ काम होता है, उसके पूरे साल का क्या होता है, कुछ खर्चे होते हैं जिसके ऊपर क्या करना होता है आपको। मतलब एक वेबसाइट बनाने के बाद जस्ट उसको कुछ नहीं करना तो देन वो ऐसी हो जाएगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स नहीं है, साथ साथ उसके मेंटेनेंस के लिए भी काम करना होता है। तो तमाम चीजें क्या होता है आपके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए तमाम चीजों का क्या होता है, जरूरत होता है। तो हमने पढ़ा डिफाइन द प्रोग्राम, किस तरह से प्रोग्राम को डिफाइन किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा प्लानिंग द सोल्यूशन, प्लानिंग कौन कौन से हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा कि हमने उसकी कोडिंग करनी है, कोडिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग के बारे में पढ़ा, और टेस्टिंग के बाद हमने पढ़ा कि वो किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी ताकि उस प्रोग्राम के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हो आपके क्लाइंट के पास, ठीक है। तो तमाम चीजें मैंने आपको बताया इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तो मेरे पास ह्यूमन और लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दरमियान किस तरह के डिफरेंशिएट होते हैं वो मैं नेक्स्ट टॉपिक सोच रहा हूं बनाने के लिए, लेकिन आप भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलें, आपसे फिर से मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।